कल होना है मतदान हरियाणा के अंदर 10 सीटों का और उसको लेकर के तमाम तैयारियां हो गई है। लेकिन मतदान से पहले चुनाव प्रचार जो थमा उसमें कहें के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहें के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का क्षेत्र है पाली, वहां पर रैली की और वो कल आए, उन्होंने एक बड़ी विशाल रैली वहां पर की। लेकिन जो कुछ वो रैली में बोल गए, चाहे बंसीलाल को लेकर के हो, चाहे कांग्रेस को लेकर के हो, उस पे चर्चा करने के लिए उनके जो बयान हैं उनके क्या मायने हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी। क्योंकि बड़ी बात वो कह गए कि बंसीलाल को लेकर के उन्होंने बंसीलाल से अपने संबंध बताए, तमाम चीजें बताई, उस पर बातचीत करेंगे। और इस बयान के मायने ये है कि जब टिकट करी तो श्रुति चौधरी कहीं ना कहीं नाराज हुई कांग्रेस से और उस पर कहीं ना कहीं के पार्टी में शामिल हो जाए, इस तरीके के संदेश कहीं ना कहीं दिए गए। उसी पे पूरा विश्लेषण करेंगे क्योंकि बड़े मायने हैं मोदी जी के इस बयान के। चौहान साहब, मोदी जी कल आए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, बड़ी रैली विशाल की पाली के अंदर। बंसीलाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चौधरी बंसीलाल जी, उनको लेकर के बहुत बड़ी बातें कही, किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, आज सुबह अखबारों की हेडलाइन जो कल चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की महेंद्रगढ़ पाली में, महेंद्रगढ़ भिवानी ही नहीं, गुड़गांवा और रोहतक, मतलब 3 पार्लियामेंट्री हलकों में एक किस्म से अहीरवाल को कल उनकी रैली से उन्होंने साधने का प्रयास किया। लेकिन जो बात आज अखबारों में प्रमुखता से छपी, उनका बंसीलाल की तारीफ करना और बंसीलाल से अपनी निकटता, बंसीलाल से अपने घनिष्ठ संबंधों का एक किस्म से समानता, एक रूपता। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों व्यक्तित्व के बारे में तुलनात्मक आपसे और दर्शकों से बात करना चाहूंगा कि बंसीलाल एक अक्खड़ किस्म का व्यक्ति था, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी बहुत अक्खड़ हैं। बंसीलाल बहुत खुंदकी आदमी था, जिससे उसको खुंदक हो जाती थी तो वो फिर खुंदक रखता था। नरेंद्र मोदी भी बड़ा खुंदक रखता है। बंसीलाल कहीं ना कहीं एक किस्म से तानाशाह था, डिक्टेटर था। वो कांग्रेस में रहा तो और हरियाणा विकास पार्टी, मतलब वो समानता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री में भी झलकती है कि भाई ये पिछले 10 साल से एक किस्म से, चाहे कोरोना काल हो, बाद में हो या पहले हो, पार्टी के ऊपर, मतलब बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं, वो सरेआम मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी। मतलब ये 3 समानताएं हमें लग रही हैं कि भाई फिर तो एक दूसरे की तारीफ बनती है। बंसीलाल एक कैरेक्टर का भी धनी था, वो कहते हैं लंगोट का पक्का था। मोदी जी ने भी अपना घर बार छोड़ दिया तो हम कह सकते हैं कि भाई ये भी एक समानता है। बंसीलाल कट्टर ईमानदार था, बेईमान आदमी, उसकी पार्टी का एमएलए, नेता, मंत्री भी हिम्मत नहीं करता था उसको फेस करने की। लेकिन मोदी जी की ईमानदारी वो कसौटी पर है। कहने को तो कहते हैं कि हमारी पार्टी भी हम, लेकिन साथ साथ वो वॉशिंग मशीन वाला भी, मतलब भ्रष्ट आदमी इनके साथ आ जाए तो वो सच्चा है, वरना दिल्ली का मुख्यमंत्री भी, झारखंड का मुख्यमंत्री भी, मतलब सब बेईमान हैं, चोर हैं। तो ये कुछ समानताएं इनके कैरेक्टर में है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। लेकिन चुनाव के आखिरी पड़ाव पर और आखिरी रैली में महेंद्रगढ़ पाली, मतलब जो हल्का पूरा महेंद्रगढ़, विशेष रूप से पाली गांव खास तौर पर, भिवानी लगा के लगभग 2 लाख के करीब राजपूत मतदाता हैं। और वहां बंसीलाल की तारीफ करना
क्योंकि बंसीलाल का राजपूतों से भी 36 का आंकड़ा है। मतलब एक रहा है एक ऐतिहासिक तथ्य जो शायद आज तक किसी को नहीं पता। बंसीलाल जी का गांव गोलागढ़ है और मोहनलाल जी राजपूतों में मतलब कई कैटेगरी होती हैं। मतलब जहां कोई भी राजपूत में थोड़ी बहुत टुक लग जाती है ना, ऊंच नीच हो जाती है, तो उसको गोला राजपूत कहते हैं। मतलब उसको थोड़ा सा लो डाउन करने के लिए हर योजना में किसी गांव का अगर अटपटा नाम है तो वो बदले गए हैं हर योजना में। लेकिन खुद बंसीलाल 2-3 बार मुख्यमंत्री रहा, अपने गांव का गोलागढ़ का नाम उन्होंने नहीं बदलवाया। कहीं ना कहीं गोलागढ़ की बसापत किसी ठाकुर की बसापत रही है, लेकिन कहीं ऊंच नीच हुई होगी तो उसको गोला कह दिया या गोला, लेकिन उसने अपनी मेहनत से वो गोलागढ़ बसा लिया। पर उससे आत्मसात किया गांव वालों ने भी, उस परिवार ने भी। बंसीलाल ने भी जब वो वकालत करते थे भिवानी में, ठाकुर चिरंजीत सिंह नामी वकील थे, भिवानी के बहुत बड़े जागीरदार थे, तो किसी बात पर जैसे ये जूनियर नए नए वकील हैं तो इनको 1-2 थप्पड़ मार दिए थे। जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो ठाकुर चिरंजीत सिंह के घर के बर्तन तक इन्होंने बिकवा दिए थे और हथकड़ी लगा के उनका भरे बाजार जुलूस इन्होंने निकलवाया। इनके टाइम में कहते थे कि भाई ठाकर की मरोड़ और सड़क का मोड़ में नहीं छोड़ूंगा, इतने खुंदकी थे। और इन्होंने 1974 का जो रिवासा कांड, एक राजपूत भाई बहन को पुलिस थाने में एक रात आमने सामने नंगा बंद करवाने तक की हिकारत करी थी, उस रिवासा कांड ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। तो उस राजपूत डोमिनेटेड एक किस्म से हल्के में, और ये बंसीलाल की तारीफ कर रहे हैं। और अहीरवाल के उस गढ़ में वहां जो चौधरी धर्मवीर सिंह कैंडिडेट है इनका भारतीय जनता पार्टी का, जिसका बंसीलाल से 36 का आंकड़ा, बंसीलाल को चीफ मिनिस्टर रहते हुए धर्मवीर सिंह ने 1987 के इलेक्शन में हराया था। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद भी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र को हार का मुंह देखना पड़ा विधानसभा में। मतलब तो कहीं ना कहीं उस आदमी से जिससे 36 का आंकड़ा है, उसके लिए बंसीलाल के नाम उसकी तारीफ करके वो वोट मांग रहे हैं, समझ से परे है। हाथ की हाथ वहां राव इंद्रजीत सिंह भी, अहीरवाल के कथित राजा राजकुमार, उनके लिए भी 1970 में मुख्यमंत्री रहते हुए रेवाड़ी की एक जनसभा में राव तुलाराम को अपमानजनक शब्द कहने वाले बंसीलाल, और जिस उस शब्द के ऊपर खुद जब इंद्रजीत सिंह लॉ में पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने अदालत में डिफेमेशन का दावा डाला। टेक्निकल ग्राउंड पर वो निचली अदालत में खारिज हुआ, अपील करी एडिशनल सेशन जज के, वहां भी वो खारिज हुआ, और हाई कोर्ट में वो रिवीजन करी, वहां भी टेक्निकल ग्राउंड पर वो खारिज हुआ। उसके बाद 1975 से 77 तक इमरजेंसी आपातकाल का खलनायक जो उभर के बंसीलाल, उसकी जातियां आपातकाल की, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बंसीलाल को निष्कासित करना पड़ा पार्टी से, जिसकी दुहाई बीजेपी मोदी जी आपातकाल के काले दिनों की हर मीटिंग में याद करते हैं। उस बंसीलाल की अहीरवाल में तारीफ करना नहीं, सवाल ये उठता है ना, आप कह रहे तारीफ करना, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या वो धर्मवीर को, अरविंद शर्मा को, राव इंद्रजीत सिंह को जिताने आए थे या डेंट करने आए थे, या फिर उनको पूरी बंसीलाल के इतिहास की जानकारी नहीं थी हरियाणा में, या उनके जो सलाहकार है उन्होंने बताया नहीं पिछला बैकग्राउंड?
वो तारीफ करके चले गए। उस तारीफ के बारे में जो आप बता रहे हैं, इससे तो बड़ा डेंट लग सकता है तीनों को। मोहनलाल जी, यही तो कहते हैं दुधारी आदमी को बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। क्योंकि जब से चुनाव शुरू हुआ है, मोदी जी के मुंह से जो भाषण निकल रहे हैं, चाहे कांग्रेस को लेकर के हो, चाहे और मुद्दों पे लेकर के हो, जैसे वो कह गए कि भाई मैं आया तो घरों में बिजली आई है, लाइट आई है, आपके पानी आया है टूटे में, क्या इससे पहले बिजली पानी ये तमाम चीजें नहीं आई थी? लेकिन बंसीलाल का जिक्र करके लगता है बड़ा डेंट करके उसको तो लोग बुला लेते बिजली पानी को, तो चलो सबको पता है कि सबके घरों में गैस भी थी, बिजली थी, पानी थी। लेकिन बंसीलाल वाला जो आप कह रहे हो तारीफ करके गए, और ये हालात और स्थिति, और उसको लेकर के कभी ये भी तो सत्ता में रहे थे हरियाणा विकास पार्टी के साथ। मैं वही कह रहा हूं। फिर उसके बाद 1986 में जब दोबारा इनको पार्टी में लिया गया और मुख्यमंत्री बनाए बंसीलाल, इन्होंने अपनी पहली कलम से 23 सितंबर की जो राव तुलाराम शहीदी दिवस है उसकी छुट्टी को रद्द किया। तो अहीरवाल कैसे बंसीलाल की तारीफ सुनेगा? उसके बाद जो आपने बताया कि भाई 1996 से और 1999 के भी हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, उसी दौर का मनोहर लाल जब संगठन मंत्री थे, संगठन शराबबंदी थे जिसकी तारीफ वो कर रहे थे, और प्रभारी थे नरेंद्र मोदी हरियाणा के बीजेपी के, और मनोहर लाल संगठन मंत्री थे, रामविलास जी थे, और इन्होंने उस गठबंधन सरकार को तोड़ा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला ने सपने में भी नहीं सोचा था, घर बैठे इनके भागों छीका टूटा और घर बैठे ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। इन लोगों की भी सरकार बनी दोबारा में, बिल्कुल बने वो, और फिर 2000 के चुनाव में वो जीते, और फिर उन्होंने 2005 तक सरकार चलाई। मैं चौहान साहब यही जानना चाह रहा हूं, जब आए तो क्या सलाहकारों ने बताया नहीं कि पुराना इतिहास? जब मोदी जी, जब आप कह रहे खुद प्रभारी रहे, उनको नहीं पता पुराना इतिहास, गठबंधन में सरकार रही, तो क्या लगता है जिताने आए या क्या कोई बड़ा डेंट होगा? आखिर हो क्या गया है इस चुनाव में? हम नहीं कह सकते मोहनलाल जी, ये हम नहीं कह सकते कि मोदी जी को बंसीलाल जी का और हरियाणा के उनके संबंधों का नहीं पता होगा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, श्रुति की नाराजगी को भाप गए, भाई कहीं ना कहीं श्रुति को खुश करके हम डेंट लगवा देंगे। लेकिन उससे पहले श्रुति और किरण चौधरी का तो रोना इसी बात का था कि वहां बंसीलाल का पूरा खेमा ऑलरेडी दान सिंह की तरफ जा चुका है। तो अब हुड्डा साहब भी उसकी मारू नहीं ले रहे थे, दान सिंह भी उसके फोन नहीं उठा रहे, और उनका सौदा जो है वो अपने आप ही दान सिंह की तरफ शिफ्ट हो गया। तो वो खेल भी कहीं ना कहीं दाव उल्टा ही पड़ा। अगर वो किरण चौधरी को, श्रुति को बीजेपी में लाने का ये सॉफ्ट कॉर्नर वो दिखाना चाहते थे, तो ये कहीं ना कहीं दुधारू तलवार वाली बातें हैं। टिकट तो बट चुकी थी। आगे क्या दे देंगे आप? विधानसभा में क्या दे देंगे? आगे क्या चाहिए उनको? भाई मेन टिकट की लड़ाई थी और वो राज्य भी हो गई। पंच पे आपने देखा होगा, राहुल गांधी की रैली पे वो थी, सब थे। तो अब ये चीज तो मतदाता ही कल मतदान, इन चीजों पर मोदी जी की, बंसीलाल जी की, उनके समानताओं पर, उनके घनिष्ठ संबंधों पर, और बंसीलाल का अहीरवाल के प्रति, राजपूतों के प्रति, धर्मवीर के प्रति, राव इंद्रजीत सिंह के प्रति क्या हार व्यवहार रहा है, उस बात का तो मतदाता ही निर्णय करेंगे। तुम्हें ये तो बता दीजिए, 3 सीटों पे किस लिए आए, आकर के क्या कर गए? उसका फायदा होगा, नुकसान होगा? कि आप जिताने आए थे, आप बड़ी रैली करने आए थे, 3 सीटों पे आप खुद कह रहे हैं रोहतक लोकसभा, भिवानी महेंद्रगढ़, गुरुग्राम पर प्रभाव पड़ेगा। वो कह के गए, उनको बुला के लिए, किरण को साधने के लिए कि अपने पाव पे कुल्हाड़ी मार गए, तीनों नेताओं को अड़जा गए, तीनों उम्मीदवारों को अड़जा गए, 3 सीटों पे कांटा फंसा गए। लग तो ऐसा ही रहा है कि भाई वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाने वाली बात है। ये 4 जून को ही पता चलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है, जिस तरीके से भाषण की स्पीच लंबी हो जाती है, सिर्फ आरोप लगाने हैं, जिस तरीके से कभी मुस्लिम लीग की बात करते हैं मैनिफेस्टो के अंदर, कभी कहते हैं आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, कभी कहते हैं आपकी भैंस ले जाएंगे, कभी कहते हैं राम मंदिर पे बुलडोजर फेर देंगे। क्या ये तमाम चीजें लगता है मोदी जी ने खुद ऑक्सीजन दे दी, परोस के दे दिया कांग्रेस को हाथ के अंदर? अब देखो, ये तो मतदाता तय करेगा
बाकी ये चीजें अपने आप में बहुत विरोधाभासी हैं और उनके बयान भी, उनका भाषण भी, उनके रैली का सार तो कल मतदान पे इसका कहीं असर आपको दिखेगा कल? ये तो 4 जून को पता चलेगा। और कल महेंद्रगढ़ में, गुड़गांव में भी और रोहतक में भी फिर ये समझ रहे थे मोदी जी के आने से प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जब आप जो बता रहे हैं चौधरी बंसीलाल का रिलेशन किस तरीके से धर्मवीर के साथ, राजपूतों के साथ, अहीरवाल के साथ, और खुद बीजेपी के साथ क्या रहा और है, बीजेपी का और हरियाणा विकास पार्टी का रामविलास शर्मा के साथ, राव नरवीर सिंह के साथ, वो जग जाहिर है, ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। चलिए देखिए, चौहान साहब ने एक विश्लेषण किया, कल जो बयान दिया कहीं ना कहीं सुरीति को एक कहें के साधने के लिए कि वो बीजेपी में आ जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से 2014 से पहले तमाम नेताओं को जो कांग्रेस के थे, चाहे राव इंदरजीत सिंह हो, चाहे धर्मवीर हो, चाहे अरविंद शर्मा हो, बहुत सारे नेता, और अभी भी किस तरीके से नेताओं को साधने की तैयारी है, वो उसको लेकर के बयान दिया था, और वो बयान कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से चौहान साहब ने चौधरी बंसीलाल जी के लेकर के पूछा, पुराने जो इतिहास बताए आम लोगों को, शायद नई जनरेशन को नहीं मालूम था, नई युवा पीढ़ी है उसको नहीं मालूम था। चौधरी बंसीलाल हालांकि आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन जो उनका कार्यकाल रहा, जिस तरीके के वो व्यक्ति थे, वो व्यक्तित्व भी बताया, तमाम राजनीति उनकी चीजें बताई। फिलहाल जनता को फैसला करना है, कल मतदान होना है। अब मोदी जी कितना फायदा कर गए, कितना नुकसान कर गए, इसका पता चलेगा जो चुनाव परिणाम आएंगे 4 जून को। उस पर फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।